Namaskaram students, my name is Hanuman Yadav. Welcome to all of you in Supervision Classes YouTube channel. Students, today we will discuss about 10th class science और साइंस में जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है और साइंस में इस चैप्टर का नंबर 6 है, ठीक है ना। तो अबाउट लाइफ प्रोसेस डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट व्हाट इज लाइफ और व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा 9th क्लास में, बेसिकली सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सेल होता है। और ये बेटर है, सही है एक्चुअल में, बट हम आपको कुछ डिटेल्स में इसके अबाउट बातें बता रहे हैं जिससे कि आपको लाइफ प्रोसेसेस बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक्चुअल में व्हाट इज लाइफ। देखिएगा स्टूडेंट्स, लाइफ इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिक बायोलॉजिकल मैटर विच कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। लाइफ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैटर होता है, यूनिक मैटर होता है जो कैपेबल होता है काय के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है ना। अब डेफिनेशन हम इसकी लिख दे रहे हैं, अब डेफिनेशन देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा? लाइफ इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिक बायोलॉजिकल मैटर विच कैपेबल फॉर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ए वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स यूनिक बायोलॉजिकल मैटर होता है, ठीक है ना। वो काय के लिए कैपेबल होता है? मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैटर होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 9th क्लास में इसको पढ़ा होगा एक्चुअल में। जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है बेसिकली वो बना होता है कैसे? साइटोप्लाज्म से और एक्चुअल में न्यूक्लियस से, और बीच में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैटर। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैटर। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक्चुअल में कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, विस्कस फ्लूइड होता है। कैसा? कलरलेस, ट्रांसपेरेंट और विस्कस फ्लूइड होता है विच कैपेबल फॉर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब आप कहेंगे आप अच्छे से ग्रोथ के बारे में जानते होंगे, आप अच्छे से रिप्रोडक्शन के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें हम इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में करते रहेंगे। पहले हम आपको बता दें मेटाबॉलिज्म, जो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं इनटू द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मेटाबॉलिज्म कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो बेसिक अब आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज लाइफ। हमने क्या कहा? लाइफ इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिक बायोलॉजिकल मैटर विच कैपेबल फॉर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बेसिकली एक बायोलॉजिकल मैटर होता है जो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। अब आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं एक्चुअल में। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा रफ कर दें। सेल है, अब सेल के अंदर होगा प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल होंगे, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम एटसेट्रा, ठीक है ना। तो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म और क्या होगा? सेल होगा। और बेसिकली अब यहां पर अगर हम इसे कहते हैं एक्चुअल में, अगर सही लैंग्वेज में लिखें हम इसको, तो इसको कहेंगे हम लोग सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन।
अब ऑर्गेनिज्म में मेनी टाइप के होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो बेसिकली अब सिंगल सेल में तो एक ही सेल प्रेजेंट होगी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, लाइक अमीबा हो जाएगा जिसमें पैरामीशियम हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ये सारे के सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो मल्टी सेलुलर मींस होता है कि मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। तो वहां पर क्या होता है एक्चुअल में, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जिस चीज का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, टिश्यूज। क्या कहते हैं हम लोग उसको, टिश्यूज कहते हैं, ठीक है ना, टिश्यूज कहते हैं हम उसको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या टिश्यू को देखिएगा, टिश्यू इज द सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू के बाद होता है एक्चुअल में क्या, जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है एक्चुअल में, ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बाद होता है क्या, पॉपुलेशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी। इस तरीके से ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम एटसेट्रा, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं यहाँ पर। बट हमारा जो मेन इशू है वो ये है, बेसिकली मेन मुद्दा है कि हम लोगों को लाइफ के बारे में समझना है और लाइफ प्रोसेसेस के बारे में समझना है। तो हमने क्या कहा है एक्चुअल में, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, उस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होगा, और आफ्टर दिस पॉपुलेशन, ठीक है ना। इस तरीके से ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो अबाउट हमने आपको काय के बारे में चीजें सारी की सारी बता दी, लाइफ के बारे में सारी की सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को एक्चुअल में जिस चीज के बारे में डिस्कस करना है वो है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आपको लाइफ प्रोसेसेस इजीली समझ आ जाएंगी। देखिएगा, लाइफ प्रोसेस डिफाइंड एज द प्रोसेसेस व्हिच मेंटेन द लिविंग स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो ऑर्गेनिज्म की लिविंग स्टेट को मेंटेन रखने का काम करती हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेसेस। द वाइटल एक्टिविटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वाइटल एक्टिविटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जनरली जो ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअसली ग्रो कराएं और उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो, इन सब प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअल में, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना। हम आपको इसको डिफाइन हमने कर दिया है, एक बार और आप लोग सुन लीजिएगा। हमने क्या कहा, लाइफ प्रोसेस डिफाइंड एज द प्रोसेसेस व्हिच मेंटेन द लिविंग स्टेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ऐसी प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग स्टेट को मेंटेन करती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। अब विदाउट लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअल में डेथ हो जाएगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और जो ये लाइफ प्रोसेसेस होती हैं स्टूडेंट्स, इसको हम रफ करते हैं। जो ये लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो होती हैं एक्चुअल में कौन, लाइफ प्रोसेस हो जाएंगी यहां पर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, बेसिकली उसके बाद हो जाएगा कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। दोनों में बेसिकली चाहे तो हम प्लांट की बात करें, चाहे तो प्लांट्स की बात करें हम लोग, और मेनली चाहे हम एनिमल्स की बात करें, और भी है यहाँ पर ग्रोथ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस which responsible for maintenance of the living organism is known as life processes। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेंटेनेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, वाइटल एक्टिविटी जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या होती है एक्चुअल में, लाइफ प्रोसेस।
न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ और इवन मेटाबॉलिज्म। दीज ऑल आर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना। वाइटल एक्टिविटी फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन दी प्लैनेट अर्थ इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। इन सबको हम क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे। अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। अगर न्यूट्रिशन नहीं हुआ, रेस्पिरेशन नहीं होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं एक्चुअल में, तो आगे डिस्कस कर लेते हैं अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। कहो तो हम आपको इसका एक बार डेफिनेशन बता दें, लाइफ प्रोसेस का लिख दें आपके सामने डेफिनेशन। चलो हम लिख दे रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन इसकी लिख दी है आपके सामने। बेसिकली लाइफ प्रोसेस डिफाइंड एज द प्रोसेसेस व्हिच मेंटेन द लिविंग स्टेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो लिविंग स्टेट को मेंटेन करती हैं, कुछ वाइटल एक्टिविटी होती हैं, उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं हम। दूसरा है आपका द मेन फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म to maintain their life is called life process, ठीक है ना जनरली। तो हमारे पास 2 डेफिनेशन है इसमें। क्या है? द मेन फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना जनरली। तो बेसिकली दोनों ही डेफिनेशंस इजी हैं, ठीक है ना। तो इसको हमें ध्यान में रखना है जनरली। ये आपका ये जो है जनरली आपको गुजरात बोर्ड का जो बुक है उसमें मिल जाएगी, और बेसिकली दोनों ही एनसीईआरटी में है, तो आप कोई भी इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों को न्यूट्रिशन डिस्कस करना है, क्योंकि हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ ली हैं। हमने क्या कहा? कोई भी वाइटल एक्टिविटी हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिनको हमने बताया है क्या क्या, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, और यहाँ पर और भी बहुत सारी प्रोसेसेस हो जाएंगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एटसेट्रा। दिस इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस को हम लोगों को ध्यान में रखना है। आफ्टर दिस अब हम लोगों को बात करना है कहां पर? न्यूट्रिशन पर। तो न्यूट्रिशन में इस वीडियो में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। न्यूट्रिशन में हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं इसके लिए, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।